ये एमसीडी का फेलियर है, ये सरकारों का फेलियर है जिसकी सजा जानवर को नहीं मिलनी चाहिए। अगर एमसीडी को पनिश करो, जी है तो जीवन है। ये लव हेट भी डॉग हेटर्स और हमारे बीच में जो इतना वॉरिंग ग्रुप बनाया है ना, आज 700 कुत्ते उठाए गए रेड फोर्ट एरिया से। वो कुत्ते गए कहाँ? 40 कुत्ते द्वारका से उठाए। व्हाट आर यू डूइंग? आर यू किलिंग देम? आर यू कलिंग देम? वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज बिहाइंड दिस एंटायर प्रोपेगेंडा। एमसीडी को पनिश करो। ये एक हमारे भाई यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, इनसे ज़रा चर्चाएं करेंगे अभी आगे आकर। पूरा मुद्दा क्या है ये जो अंदर चल रहा है? ये जो पूरा मुद्दा है मैं आपको अगर क्लियर कट बताऊं, मुझे पता है मुझे जेल होना है। जो इलेक्शन कमीशन का डाटा, जो गलत इंफॉर्मेशन, गलत डाटा जो एक्सपोज किया गया इलेक्शन कमीशन को, उस मुद्दे को, नेशनल कवरेज को हटाने के लिए हमारे इन बेजुबान बच्चों के ऊपर दाव खेला गया। पर हम यहाँ इकट्ठे हुए, हमारे बेजुबान बच्चों से, इन जानवरों से हमें कुछ नहीं मिलता, 1 रुपये का हमें प्रॉफिट नहीं है। हम जितने भी एनिमल लवर यहाँ हैं अपनी जेब से खिलाते, अपनी जेब से पिलाते। अगर हम सरकारी अस्पताल में जाए, इतना गंदा हॉस्पिटल होता है कि पूछो मत। डिस्टेंपर पार्कों की बीमारी फैलती है सबसे ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल में। और हम वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं अपने कुत्ते को, बाहर से खरीदना पड़ता है रैबिस का वैक्सीन, और एक सिरिंज भी बाहर से खरीदना पड़ता है उस वैक्सीन को उस बच्चे को लगाने के लिए। ऐसा क्यों? आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं? मैं इस वक्त किसी एनजीओ से नहीं हूँ, या कोई अपने एनजीओ को नाम नहीं लेगा, कोई एनजीओ नहीं है। हम सब एक बैनर के नीचे है, सेफ फॉर दिल्ली एनसीआर डॉग्स। हम खुद लेके जाएंगे स्टरलाइजेशन सेंटर्स में और उनको वापस हम खुद ले आएंगे या वो लोग वापस छोड़ दें। ये नहीं कि उनको स्टरलाइज करके और जंगलों में छोड़ दिया जाए। मैम चलते चलते बात करते हाँ, 15 साल की जिंदगी है, क्यों उनके पाप ले रहे हैं सब? मैम मेरा एक सवाल है। हाँ जी, जैसे कोई डॉग काटता है, हाँ। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सबको बंद मत करो, लेकिन जो काट रहे हैं उनको शेल्टर दे दो। नहीं, उसका भी इलाज है। अच्छा। उसका भी इलाज है, इलाज करके उनको शांत करके वापस भेजा जाए अपनी जगह पे। लेकिन दवाई दे सकते हैं आराम से देख के और वैसे भी उनका इलाज करके अगर वो थोड़े सर्कमस्टेंसेस की वजह से थोड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को मरते हुए देखा है, अगर वो भाग रहे हैं और काट रहे हैं तो वो अपने आप को बचाने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो क्यों उठाया जाएगा? अगर एक रेपिस्ट रेप करता है इंसानों को, लड़कियों को, या मारता है, या सड़क पे कितनी मौतें होती हैं, सड़क पे कितनी मौतें होती हैं भाई, सभी को, पूरे उनके परिवार को ही खत्म कर दो ना। मैम मैं जितना आप दोनों की बात समझ पा रहा हूँ, आप यही कह रही हैं कि बिल्कुल इनको पकड़ना नहीं चाहिए। स्टरलाइजेशन के लिए पकड़िए और इनको वापस अपनी जगह पे छोड़िए। इनकी कितनी जिंदगी है, 15 साल, क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एक गुस्से में यस, पूरी नस्ल दो सू मोटो लेके ना कोई सुनवाई करके एक ऑर्डर ऐसा पास कर दिया है जिससे इनकी नस्ल खुशी हो जाएगी, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी रेप करता है ना, होते हैं ना इंसिडेंट्स, होते हैं, दैट्स अ फैक्ट। सारे आदमियों को उठा के जेल में डाल दें, उनके पूरे परिवार को डाल दीजिए। अब मैं आपसे दूसरा आता वही हूं। मैं समझना चाह रहा हूँ। आज हम 21st सेंचुरी में रहते हैं। मैडम प्लीज आप बोलना, जा मैं 21st सेंचुरी में रहते हैं, हमें साइंटिफिक वेज अपनाने चाहिए या हमें 100 साल पुराने क्रूरता भरे वेज उठाने चाहिए? ये मैं आपसे पूछता हूँ। An eye for an eye and a tooth for a tooth, ये वाला तो नहीं चलेगा ना। जजेस ने बोला कि भाई क्या आप उन बच्चों को ला सकते हैं जो कि जानवरों की वजह से मर गए? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो सारे इंसानों को ला सकते हैं जो वो लड़कियां मरी हैं रेप से, जो एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, या कोई भी, उनको वो जज वापस ला सकते हैं रोडों पे? कारण जो सुसाइड किया है, हाँ। उनको वापस ला सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी को रिक्वेस्ट है, वो मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट पढ़ें। मोहन भागवत जी बोल रहे हैं स्टेरिलाइजेशन इज द ओनली वे, और वहाँ जहाँ से RSS चीफ वहीं पे वापस छोड़े जाएं, वहीं पे वापस छोड़ा जाए। दैट इज अ ह्यूमन वे। आपसे बात कर सकते हैं? नहीं, मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ, ये जो आपने पोस्टर लिया हुआ है, इसके पीछे क्या रेलेवेंस है? ये कौन है? डॉग के साथ कौन खड़े हैं? शिव भोलेनाथ।
शिव भोलेनाथ का कौन सा रूप है डॉग के साथ? बताइए। मैं यही चाह रहा हूँ ना कि आपको पता रहे आपने क्या पकड़ा हुआ है। आई नो क्या है? सर ये भैरव बाबा हैं, काल भैरव हैं, उनकी सवारी है कुत्ता। जी जी, मैं यही पूछना चाह रहा था, आपको पता है कि नहीं? काल भैरव हैं जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्या लिखा हुआ है आपने? गवर्नमेंट डिक्टेटर्स impound shelter. Four pillars of dictators. Who are the 4 pillars of dictators? As you can see here, हाँ, MCD chief, हम the Supreme Court judges which passed this law, Okay. and Rekha Gupta, who is Okay. fueling the fire. ओके यहाँ पर एक चीज़ देखने को ये मिल रही है कि कहीं ना कहीं आपको स्लोगन्स भी दिखाई दे रहे हैं और स्लोगन्स के साथ में आपको जो महादेव की तस्वीर है, जो काल भैरव जो उनके रूप है, रौद्र रूप हैं, उनसे रिलेट किया जा रहा है, क्योंकि डॉग्स जो है उनकी सवारी होते हैं। हाय 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 हाय। आवाज़ बैठ गई आपकी? गले में दर्द हो जाता है ना नारे लगा लगा के। कब से आए हैं आप? हो गया 1 घंटा तो। बॉटल से लेके चल रहे हैं आप तो उसके लिए सेवा चल रही है? पूरी सेवा चल रही है, जिसको पानी की जरूरत होती है हम पानी पड़ाएंगे। पशुओं को भी इतनी सेवा कर रहे हैं और इंसानों की भी उतनी सेवा कर रहे हैं। उतनी बराबर होनी चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। हम कोई नहीं होते जानवरों को रोड से हटाने वाले। पहले हम उनका घर उजाड़ते हैं, अपना घर बनाते हैं, फिर उन्हें हटाते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा। मैं ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर ना एक सवाल बड़ा उठ रहा है। वो कह रहे हैं कि यार जब डॉग के लिए आप इतना प्रदर्शन कर सकते हो तो सवाल तो ये उठ रहा है कि देश में नकली वोट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर इतने लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? वो चीज़ों को क्योंकि हम साफ नहीं कर सकते, वो सिस्टम के अंदर है जो हमारी चीज़। तो ये भी तो सिस्टम के अंदर एक डिसीजन लिया गया है ना। ये सिस्टम के अंदर एक डिसीजन है जो हम प्रोटेस्ट करके जिस चीज़ के लिए। तो आप नागरिक हैं भाई, आपका सबसे बड़ा अधिकार वोटिंग है। वो वोट जो उस साइड जाते हैं वो या इसीलिए कि आपको पॉलिटिक्स से इतना मतलब ही नहीं है? पहली बात तो ये, मेरे को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। तो देश में क्या हो रहा है, क्या होता रहे, नहीं वो बात नहीं होती। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स से आपको मतलब होना चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कहीं ना कहीं ये आग में घी डालने का काम किया है, तो हो सकता है पॉलिटिक्स में उतना ही मतलब होना चाहिए हाँ। जितना कि तुम्हें हो कि सरकार जब तक सही बन रही है उतना मतलब। फालतू- आपने वोट दिया था? हाँ मैंने दिया था। किसको? गलत सरकार को दे दिया भाई, गलती हो गई। बीजेपी को अच्छा। वोट दिया था मैंने। एक सवाल पूछूं भाई आपसे? आपको पता है मैं आपके स्कूल से हूँ? हैं? नमन भी है ना आपका नाम? हाय ब्रो, अमितोष बिहार के उसमें थे ना बैच में? हाँ। मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे को नहीं जानते हो, मैं तब से देख रहा हूँ। ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा एक बात तो बताओ, हाँ जी, बताओ। ये जो आपने ये पोस्टर लिया हुआ हाँ जी। है, ये किसका है? ये हमें भी अभी रास्ते में दिया था किसी ने, मैम थी एक, उन्होंने शिव जी का शिव जी के कौन से रूप की सवारी डॉग है? नो आइडिया। नो आइडिया। मैं आपको आइडिया देता हूँ। हाँ जी। काल भैरव होते हैं। हाँ। काल भैरव एक शिव जी का रूप है, रौद्र रूप, उनकी सवारी है डॉग। कभी वाराणसी जाइएगा, आपको पता लगेगा। हाँ जी, आप दोनों भाई लग रहे हैं मुझे। क्या होना चाहिए डॉग्स के साथ? जस्टिस होना चाहिए। कैसे? बांधना क्यों है उनको एक जगह? वो जो सारे लोग फीड करते हैं उनको, ये लोग बस उसको मारना चाहते हैं, और मारने का नया नया एक रीज़न है कि शेल्टर बनाएंगे। वो अल्टीमेटली दे विल किल डॉग्स। तो ऐसा ही है इनका तो प्लान, जो अभी हो भी रहा है, जो अभी आज भी हुआ है हरिनगर में, और ऐसा ही करते रहेंगे, ये मार ही देंगे उनको। इनके बस की नहीं है उनको संभालना। तो जस्टिस लाना जरूरी है। हाँ, जस्टिस लाना जरूरी है। आपको ऐसा लगता है क्या ये डिसीजन कई साल अंधभक्त की तरह बन रहे हैं? अगर ये सच्चे भक्त होते तो ये भगवान का ही रूप होता है, तो इनको ये चीज़, इसका मुद्दा उठाना चाहिए। मीडिया कवरेज चाहिए। मीडिया कवरेज तो अभी होगी, पीछे आ गई है पुलिस। आराम से भाई। ऑन लाइव है। और क्या? सॉरी क्या होना चाहिए डॉग्स के साथ? ये डॉग्स के साथ गलत तो देखो हो ही रहा है। अगर सरकार के पास इतना बजट है कि सरकार शेल्टर बना सकती है, तो उनके लिए जो वो बेजुबान है उनके लिए रेबीज के वैक्सीनेशंस लगवाओ ना। यार आप एक चीज़ बताओ, एक प्रैक्टिकल चीज़ है। मेरे घर के नीचे 6 डॉग्स रहते हैं, 6 के 6 स्ट्रे डॉग्स हैं। मेरे घर में 8 डॉग्स हैं, सब इंडी ब्रीड है। मेरे घर में किसी की हिम्मत नहीं, रात को मेरे घर का गेट खुला भी हो, इनफैक्ट मेरी गाड़ी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब जैसे इतनी सिक्योरिटी अब करते हैं जैसे वो कई dogs। सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग के 1-1, 2-2 कमरे के घर हैं। हाँ। बच्चे बाहर खेलते हैं। Mostly अब areas ऐसे हैं। उनको डर लगता है, तो
जैसे आप तो खिला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कई सारे लोग शायद ऐसे भी तो हैं जो डर रहे हैं। तो बट द थिंग इज दैट कि कई बंदे ऐसे हैं, ठीक है, डर रहे हैं। अब यार आप एक चीज़ सोचो ना, उस बच्चे का भी तो एक एक्सपीरियंस रहा है ना। आप लोग कहते हैं कि बाइक चल रही है, बाइक के पीछे डॉग भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, उसका भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? कभी ना कभी किसी ना किसी बाइक वाले ने उन डॉग के बच्चे मारे हैं यार। जब उनके पपीज होते हैं कोई बाइक वाला नहीं देखता, मोस्टली बंदे ऐसे ही होते हैं कि निकाल के चले गए। अब उसके बच्चे के लगेगी तो उसके दिमाग में डर बैठ जाता है। किसी एक इंसान का डॉग काट ले तो उसके दिमाग में डर बैठ जाता है कि मेरे को डॉग से बच के रहना है। अभी क्या करना चाहिए? अभी सरकार को फिलहाल ये करना चाहिए कि रेबीज सरकार या कोर्ट को करना चाहिए? कोर्ट को तो करना चाहिए, कोर्ट को तो अपना ऑर्डर वापसी लेना चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए फिर? सरकार को रेबीज के वैक्सीन देनी चाहिए। आप सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देखो, सरकारी हॉस्पिटलों में डॉग रखने के तक के लिए टेबल नहीं है, और आप ये कह रहे हो कि आप शेल्टर बना लोगे। सरकार के पास जगह कहाँ है? या तो हमें बताया जाए कि हम कौन से शेल्टर लेके जा रहे हो आप, अच्छा, या तो हमें बताया जाए ना कि ये कौन से शेल्टर लेके जा रहे हैं, वो भी नहीं बताया जा रहा। कहाँ लेके जा रहे हैं वो भी नहीं बताया जा रहा। और कभी भी ये पिकअप कर लेते हैं। आज हम बैंक से कोई काम करवाने जाते हैं तो बैंक कहता है कि 8 वर्किंग आवर्स में आपका काम हो जाएगा, और यही काम अगर हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने लेवल पे कहीं से भी पिकअप कर रही है। कभी रात को गाड़ी आ रही है डॉग पिकअप करने, और वो इतने इलीगल तरीके से उठाए जा रहे हैं। आपके एरिया में उठाए? अभी जो फिलहाल मेरे सामने जो पिकअप हुआ था वो होता है राजघाट शांतिवन का, और उन्होंने ये कहा था कि ये 15 के बाद डॉग वापसी आ जाएंगे। बट अभी भी जब मेरे से उनसे लास्ट टाइम वो मिले थे G20 के टाइम पे भी यही बात हुई थी। G20 में वो वहाँ से 12 डॉग्स लेके गए और 25 डॉग वहाँ छोड़ के गए। जो बाकी एरियाज के डॉग थे वो भी वहाँ छोड़ गए ना। तो ओवर पॉपुलेटेड तो अपने आप होगी, ओवर पॉपुलेशन तो अपने आप बढ़ेगी ना, कि आप एक जगह पे सारे ही डॉग्स को छोड़ रहे हो। The thing is that What this is an expression of pain. Okay. It's a expression of pain and uncertainty. You've been walking here, you see dogs. कोई आपके ऊपर कूदने आया, और अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, आप उस डर को बढ़ावा दोगे या ऐसे कायरता से डील करोगे, या यू लर्न हाउ टू डील विद इट। तो मैम क्या होना चाहिए अभी? जो डिसीजन अभी लिया गया है, जो डॉग्स, आप बताइए क्या होना चाहिए। मैम मैं तो आपका प्रतिनिधित्व करने आया हूँ, मैं तो आपको रिप्रेजेंट करने आया आपको हूँ। क्या लगता है अगर आधे दिन के नोटिस पे एक ऐसा ड्रैकोनियन ऑर्डर आ जाए कि देखिए, हम एक्सपर्ट्स ये भी यही कहते हैं कि जो डिसीजन लिया गया है वो लॉजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। देखिए, जैसा कि पहले बोला गया है कि ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक पेन है, ये दर्द है जो हमारे बेजुबान आपको बता नहीं पा रहे हैं। हम लोग बोलते हैं वॉइस फॉर वॉइसलेस, एक रीज़न से, क्योंकि उनकी सच्ची में आवाज़ नहीं है। कल जब सुप्रीम कोर्ट की एक हेयरिंग चल रही थी, हमारे पास वीडियो है जहाँ पे एक छोटी सी 9 महीने की बिच का बलात्कार हुआ गया है एक आदमी के द्वारा, और उसने बेशर्मों की तरह उसको फिल्म किया है। क्या एक औरत वो देख पाएगी? क्या एक आदमी जो उसके साथ रेजोनेट करता है, क्या वो देख पाएगा? क्या वो बच्चा देख पाएगा कि उसी की डॉग के साथ रेप हो रहा है? जब कोई नहीं देख पाएगा तो कोई जवाब क्यों नहीं लेता? कोई जवाबदाही क्यों नहीं बनता इसके लिए? मैं एक ट्रांसजेंडर वुमेन हूँ, मेरे को बचपन से लेकर आज तक प्यार नहीं मिला है, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, मुझे किसी ने समझा नहीं है, सिवाय मेरे बच्चों के, सिवाय मेरे डॉग्स के। मेरे लिए मेरे डॉग्स मेरी फैमिली है। आप मेरे से मेरी फैमिली छीन रहे हो। कल को आप एक बच्चे से उसकी फैमिली छीनोगे तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी कि वो बच्चा अकेला हो गया, वो बच्चा अनाथ हो गया। लेकिन मैं जो अपने बच्चों को खो दूंगी, जिसको पता नहीं कि वो सुबह उठ के अपने बच्चों को देख पाएगी या नहीं देख पाएगी, क्योंकि रात को आप अपनी प्राइवेट वैन से उनको उठा के लेके जा रहे हो, तो ऐसा कैसे चलेगा? हम लोग सुप्रीम कोर्ट को एज अ वेरी पावरफुल बॉडी की तरह लुक करते हैं जस्टिस के लिए, और जब हम लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा, जब बेजुबानों को जस्टिस नहीं मिल रहा, तो इंसान को कहाँ ही जस्टिस मिलेगा? जगह जगह लोग चिल्ला के बोलते हैं कि इंसानों के लिए इतनी लड़ाई कभी क्यों नहीं लड़ी जाती। इंसान अपने लिए लड़ाई खुद लड़ सकता है। एक जानवर जब अपने लिए लड़ाई लड़ता है ना, तो आप कहते हो कि वो बाइट कर रहा है, तो आपको कहाँ से लगता है कि उसकी लड़ाई जायज़ है या वो लड़ाई कर रहा है? तो आप उसको देख रहे हो। बेटर है कि आप अपने घर से बाहर निकले। ऐसा क्यों कि हमें बचपन से लेकर आज तक कुत्ते ने नहीं काटा, लेकिन आपको काटा है। हम बचपन से बड़े हुए हैं कुत्तों के साथ, आपको नहीं काटा, क्योंकि वो इंसान को पहचानता है, क्योंकि उसको पता है। हम बड़े होते होते कंपैशन के साथ पैदा हुए, क्योंकि हमें पता है हमारे माँ बाप ने कुत्तों के ऊपर पत्थर नहीं डाले, जिससे हमें वो सीख मिले कि हम भी पत्थर उसके ऊपर फेंके। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चों को काट रहा है, एक बार अपने गिरेबान में झांक के देखिए, शायद आपकी गलती की वजह से वो कुत्ता आपको काट रहा है। देखिए, यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो डॉग्स हैं, इंसान उनको कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज करते हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनको परिवार की तरह देखते हैं। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो डॉग्स को पालते हैं, उनको अपने बच्चे की तरह रखते हैं। और जो अब यहाँ पर हो रहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को उठाया जा रहा है, कई सारे डॉग्स को उठाया जा रहा है, वो उनके लिए बहुत पेनफुल होता जा रहा है। इनका कहना है कि इलाकों में सबको रोस्टर बनाना चाहिए, और पहरा देने की बात यहाँ पर हो रही है कि पहरा दीजिए, ताकि अगर कोई वैन डॉग्स को उठाने के लिए आती है तो उनसे पता लग जाए सभी को कि डॉग्स को पकड़ने आ रहे हैं, और लोग अवेयर हो जाएं। आज़ादी
कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व किया है, आपको क्या लगता है? मैं अभी यहाँ पे देख रहा था, कई सारे मिक्स आ रहे हैं रिएक्शन। कुछ लोग कह रहे हैं कि शेल्टर में रखना चाहिए जो डॉग्स काट रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टरलाइज करके वहीं छोड़ दीजिए। आपका क्या टेक है? देखिए, अगर ये लोग कर सकते, ये कामयाब होते, तो ये अभी तक सारे कुत्तों की नसबंदी करा चुके होते, रेबीज़ वैक्सीनेशन करा चुके होते। ये एमसीडी का फेलियर है, ये सरकारों का फेलियर है जिसकी सज़ा जानवर को नहीं मिलनी चाहिए। अगर विवेक और सद्बुद्धि से चलेंगे, अगर ह्यूमैनिटी दिखाएंगे, तो आप कुत्तों की अब उल्टे एमसीडी के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि उनको एक लिमिटेड टाइम देंगे, इस टाइम के अंदर नसबंदी करा के दिखाएं, रेबीज़ वैक्सीनेशन करा के दिखाएं। जब नेदरलैंड्स ने ये पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, भूटान ने करी थी, रोमानिया ने करी थी, तभी हमने करी थी, वो सक्सेसफुल है, हम फेल हुए, तो उस फेलियर की सज़ा जानवर को कैसे मिल सकती है? आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई कहता है 3 लाख कुत्ते, कोई कहता है, एक तो इनके आंकड़े गलत नंबर हैं। ही पता नहीं है जी बिल्कुल, मीडिया बिक चुकी है, क्या कर सकते हैं, सालों से बिक चुकी है। ये लव हेट भी डॉग हेटर्स और हमारे बीच में जो इतना वॉरिंग ग्रुप बनाया है ना, ये फेक न्यूज़ फैला के, फेक आंकड़े दिखा के करा है। दिस इज नॉट नाइस। जिसके मन में ना भी था के लिए आक्रोश, वो डाल दिया इनके मन में बोल के। इनके सारे आंकड़े गलत हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी किसी को रेबीज़ वैक्सीनेशन लगती है, एक केस के ऊपर 5 वाइल्स लगती हैं, 5 इंजेक्शंस, यानी कि ये लोग 5 केसेस गिन लेते हैं। So they are playing a very huge fraud with the society. That's what media has always done, and this is not going to be successful. Putting 3 lakhs to 10 lakhs, whatever their आंकड़ा is, into 4 walls. कौन इनके पास सेवादार होंगे? इनके पास ट्रेंड पर्सनल है उनको खाना खिलाने के लिए, इनके पास वेटनरी है, दिल्ली जैसी शेल्टर्स तो बनाने पड़ेंगे, अभी तो शेल्टर्स नहीं है। और मैम ये देखिए जो So where are they? Because they've already started picking up dogs. So where are they dumping them? आज 700 कुत्ते उठाए गए रेड फोर्ट एरिया से, वो कुत्ते गए कहाँ? 40 कुत्ते द्वारका से उठाए। What are you doing? Are you killing them? Are you culling them? Are we going to do? Look, when you are in power means कि आपसे जो weaker sections होते हैं, आप उनको उठाएं, उनके भले का सोचें। Power does not mean that you crush them, you kill them. And अगर 28,000 केसेस रेबीज़ के इनको दिखाई दिए हैं, पिछले साल 9 लाख लोग पोल्यूशन और कार एक्सीडेंट से मरे हैं। व्हाट अबाउट दैट? एंड अगर इनके पास ये करोड़ों के पैसे हैं, फंड्स हैं, तो इस वक्त सड़कों पे 3 लाख लोग हैं बिना घर के, बिना खाने के। व्हाई डोंट दे गिव इट टू देम? आज इधर भी आते हुए, बिकॉज आज 15 अगस्त है, मैंने सड़कों पे कितने बच्चे देखे, वो बेचारे वो जोकर्स बन के वो करतब दिखा रहे हैं रेड लाइट पे। व्हाई डोंट you give them a better life? Why are you leaving those kids on the streets? उनको दीजिए। मैम यहाँ तक कि काऊ के लिए भी इतना बजट निकालते हैं, फिर भी काऊ शेल्टर्स की हाल बहुत ख़राब है, और अभी तो इतने डॉग शेल्टर्स हैं भी। इसके लिए तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज बिहाइंड दिस एंटायर प्रोपेगेंडा। बीफ के बिजनेस में हम लोग बहुत सक्सेसफुल हुए। 2 साल पहले तक वी वर नंबर 1, वी आर नाउ नंबर 2, वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट डॉग मीट नाउ। इज दैट व्हाट द एजेंडा इज? एंड टुमारो आपको बंदर दुख देंगे, फिर आपको कोई और स्पीशीज दुख देगा। किस को हटाते जाएंगे इन ह्यूमन तरीके से? और ये सिर्फ डॉग्स के लिए फाइट नहीं, आई थिंक देयर इज अ लार्जर डिबेट हियर फॉर डॉग लवर्स वर्सेस हेटर्स. इट्स नॉट अबाउट डॉग्स, They've created this. It's about vulnerable species. Yes. It includes the poor people, it includes the children, it includes the older as well. ये frontliners हैं हमारे, अगर हम इनके लिए नहीं लड़ पा रहे हैं अभी, like Manvi ji is doing such a fabulous job here, then अभी आप देखना किडनैपिंग चालू हो जाएगा हर गली से। जो I want to say something. Sorry, I'm cutting you. When the bench was sitting in the Supreme Court and they said, आज दिन तक तुमने किया क्या? MCD ने और तुम एनिमल वेलफेयर वालों ने किया क्या? तो यानी कि हमारे जजेस एग्री करते हैं कि गलती तुम्हारी है। तो अगर गलती उनकी है, पेनल्टी उन्हें लगे, उन्हें टाइमलाइन मिले, उन्हें गाइडेंस मिले। एंड लेट मी टेल यू, आई हैव बीन सेइंग दिस सिंस येस्टरडे, हम लोगों को जो पागल करार दिया जाता है, the minute you enrope all the dog feeders for this ABC plan, हम हर जना अपनी अपनी सड़क से जितने कुत्ते गोद में उठा के आपकी गाड़ी में रखेंगे, आप स्टरलाइज करके हमें दीजिए। We are an asset to the society. हमें वो समझा जाता है ना, हम आतंक को बढ़ा रहे, नहीं, हम आतंक को शांत रख रहे हैं। जिसका पेट शांत रहता है वो कभी अटैक नहीं करता, और ये कुत्ते के लिए क्या, ये इंसान के लिए भी लागू होता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। उम्मीद यही है कि जो सबके लिए बेहतर हो वो डिसीजन सामने आए, और लगातार कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो अपना डिसीजन रिजर्व कर लिया है, लेकिन जो भी डिसीजन आता है उम्मीद यही है। लोग बार बार यही बता रहे हैं कि
किस तरीके से आदमी अगर कोई रेप करता है तो उसके ऊपर सबके लिए कार्रवाई नहीं, सब आदमियों पे कार्रवाई नहीं होती। लोगों का ये कहना है कि वो उनको बच्चों की तरह देखते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि जानवर अगर काट रहा है, कोई भी कुत्ता काट रहा है, तो उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं उसके साथ किसी व्यक्ति ने कोई गलत तरीके से उसे मारा होगा, किसी तरीके से उसे ट्रॉमेटाइज़ किया होगा। लोगों का यही कहना है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्रोटेस्ट में है, ये सब तो चलता ही रहता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें। मैं हूं नमन शर्मा, कैमरा पर्सन आदित्य शर्मा के साथ अनफिल्टर्ड वाणी।